सेल्स इकोनॉमी को रन करता है। जब जब सेलिंग होती है तब तब एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है, रिवेन्यू जनरेट होता है। और जो भी खर्चे होते हैं कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक अपने स्टाफ को सैलरी देना, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, टैक्स पे करना, ये सारे होते हैं एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। जब भी बजट डिसाइड होता है, एक साइड में लिखे जाते हैं कितने एक्सपेंसेस हुए और दूसरे साइड में ये लिखा जाता है कि कितना रेवेन्यू आया, कितने सेल्स हुए। उस वजह से उस कंपनी में ग्रोथ डिसाइड होता है। अगर उसके सेल्स उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं, उस कंपनी में ज्यादा ग्रोथ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कंपनी ग्रो कर रही है। इसलिए सेल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे कि सेल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है जो लोग सेल्स लाइन में नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, बचपन से ही हम जाने में हो या फिर अनजाने में हो, हम सेल्स ही तो करते आए हैं। जब हम एक छोटे से बच्चे थे, हम जिद करते थे अपने पिता माता के पास, अपने पेरेंट्स के पास कि ये खिलौना मुझे चाहिए। तब हम रोकर एक वहां पे सेल ही करते थे अपने डिजायर को, या फिर हम जो भी चाहते थे उसको शो करते थे हमने हमारे पेरेंट्स को। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए अपने अच्छे खूबियों को हम प्रेजेंट करते हैं। वो भी सेलिंग का ही एक पार्ट है, वो भी सेलिंग की कैटेगरी में ही आता है। जब एक मैरिज प्रपोजल में ही आप देख लीजिए, लड़के वाले या हो लड़की वाले अपने अपने कैंडिडेट के अच्छे पॉइंट्स वो शो करते हैं। वो भी वहां पे एक डील काइंड ऑफ थिंग होता है। और जब भी एक इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है, तब वो कैंडिडेट अपने आप को सेल ही करता है अपने इंटरव्यूअर को। इसलिए सेलिंग इज ए डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए जाने में हो या फिर अनजाने में हो, हम सेलिंग ही करते आए हैं। और अगर वो चीज में हम एक्सपर्टीज हासिल कर ले तो फिर सक्सेस मिलना तय है हर कोई पर्सन के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, तो उस कंपनी में ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए आप देखना, एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक कंपनी में जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक HR डिपार्टमेंट, उससे भी ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो सेल्स में होते हैं, जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, या फिर जो सेल्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। वो ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट से। और आपको क्या लगता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सबसे बड़ा रोल किसका है? डेवलपर का? नहीं, सबसे बड़ा रोल उस पर्सन का होता है जो क्लाइंट लाता है उस कंपनी में, या फिर जो रिवेन्यू लाता है उस कंपनी में। इसलिए अगर आप वो पर्सन बन जाए ना जो आप चाहते हैं, यानी कि आप अगर एक सेल्स प्रोफेशनल बन जाए, तो आप लाइफ में वो सारे चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। भले ही वो नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, सब कुछ आपको मिल सकता है सेल के वजह से। इसलिए सेल्स इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। इट्स रन आवर कंट्री, इट रन्स आवर होल वर्ल्ड। इसलिए टुडेस टास्क फॉर यू, आज का टास्क आपके लिए क्या है कि आपको अपने डायरी में नोट डाउन करना है कि आपको क्या समझ में आया, सेल्स क्या होता है। अपने लैंग्वेज में ही डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है अपने डायरी में। और एक चीज आप और कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं, फेस कैम करके एक छोटा सा वीडियो बनाइए और बताइए कि आपको क्या समझ में आता है, सेल्स क्या होता है और सेल्स करना क्यों एसेंशियल होता है। एंड उसको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करिए, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने लिंक्डइन पे उसको अपलोड करिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि यू आर गोइंग टू बिकम ए गुड सेल्स प्रोफेशनल। सो गो, टेक एक्शन एंड डू इट।